हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं और उसके प्रश्न नंबर 4 तक हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो भी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस का हल देख सकते हैं। यहां हम प्रश्न 5 से प्रश्न 7 के हल को देखेंगे। तीनों ही प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो किस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम्स द्वारा हम समीकरण का निर्माण करते हैं, इसको हमें सीखना है। और फिर निर्माण करने के बाद हम किस प्रकार से द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करते हैं, इसको हमें सीखना है। ये तीनों प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 10 के यहां पर आपको काफी वीडियोस देखने को मिलेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस चैनल का फायदा ले सकें। तो चलिए अपने लैपटॉप पर चलते हैं और इन प्रश्नों के हल को समझते हैं। प्रश्न 5। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ हम मान लेते हैं कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि अंग्रेजी और गणित के में प्राप्त अंकों का योग 30 है, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x होंगे। हमने यहाँ मान लिया कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x हैं, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x होंगे, क्योंकि दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। अब प्रश्न अनुसार यदि गणित में वो 2 अंक अधिक लेती तो वो x प्लस 2 लेती, और यदि वह अंग्रेजी में प्राप्त अंक 3 कम लेती तो वो 30 माइनस x माइनस 3 लेती। तो इन दोनों का गुणनफल 210 के बराबर होगा। इसलिए प्रश्नानुसार हम लिखते हैं x प्लस 2, अर्थात गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त करने पर x प्लस 2 और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो 30 माइनस x माइनस 3, इन दोनों का गुणनफल 210 के बराबर है। सरल करते हैं, बड़े ब्रैकेट को सरल किया तो 30 माइनस x माइनस 3 बराबर होगा 27 माइनस x के। तो हमने प्राप्त किया x प्लस 2 गुणा 27 माइनस x बराबर है 210 के। अब दोनों खंडों को हम गुणा करते हैं तो हमने प्राप्त किया 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x बराबर 210, जो पक्षांतरण करने से हम प्राप्त करेंगे x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। हमने पक्षांतरण किया और समीकरण को सरल किया तो हमने एक द्विघात समीकरण प्राप्त किया, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण की हम तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। हम इस समीकरण का हल द्विघाती सूत्र से निकालते हैं। तो हमने इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करी। x स्क्वायर का गुणांक a 1 के बराबर है, x का गुणांक b माइनस 25 के बराबर है और अचर पद c यहाँ 156 के बराबर है। इसलिए a बराबर 1, b बराबर माइनस 25 और c बराबर 156 होगा। अब हम विभक्ति कर देखते हैं। विभक्ति कर d हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b का मान हमें पता है माइनस 25 है, तो विभक्ति कर d होगा
d बराबर है b² माइनस 4ac अर्थात -25 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा c अर्थात 156, जो सरल करने से हमने प्राप्त किया 625 माइनस 624, जो कि 1 के बराबर है। अब एक संख्या 0 से बड़ी है अर्थात धनात्मक संख्या है, तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो अब हम द्विघाती सूत्र के उपयोग से दोनों मूल ज्ञात करते हैं। द्विघाती सूत्र हम जानते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होता है, जहां d विभक्तिकर होता है। अब यहां हमने b, d और a के मान रख दिए, तो क्या प्राप्त करेंगे? माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटा 2 गुणा 1। यहां या तो हम दो चिन्ह हमें मिलते हैं, एक तो प्लस का चिन्ह मिलता है, एक माइनस का चिन्ह मिलता है, अर्थात ये मान होंगे 25 प्लस माइनस 1 बटा 2। यदि हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 प्लस 1 बटा 2, और यदि हम माइनस का चिन्ह लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 माइनस 1 बटा 2। तो x के मान क्या क्या होंगे? या तो 25 प्लस 1 बटा 2 होगा या 25 माइनस 1 बटा 2 होगा, जो हल करने से प्राप्त होता है 13 होगा या 12 होगा। अब हमारे पास दो स्थितियां हैं। एक तो स्थिति तब है जबकि x का मान 13 है, दूसरी स्थिति तब है जबकि x का मान 12 है। तो जब स्थिति एक देखते हैं, जब x बराबर 13 है तो शेफाली के गणित में प्राप्त अंक होंगे 13, क्योंकि x गणित में प्राप्त अंक को दर्शाता है। इसलिए जब x बराबर 13 है तो इससे अभिप्राय है कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक हैं 13, और अंग्रेजी में होंगे 30 माइनस x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक होंगे 30 माइनस 13 अर्थात 17। तो पहली स्थिति में गणित में प्राप्त अंक हैं 13 और अंग्रेजी में प्राप्त अंक हैं 17। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, जबकि x का मान 12 के बराबर है, तो उस स्थिति में शेफाली के गणित में प्राप्त अंक होंगे 12। जब x बराबर 12 है तो शेफाली के गणित में प्राप्त अंक होंगे 12 और अंग्रेजी में प्राप्त होंगे अंक होंगे 30 माइनस 12, क्योंकि अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक प्राप्त होते हैं, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक होंगे 30 माइनस 12 अर्थात 18। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्रमशः या तो 13 और 17 हैं या 12 और 18 हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्रमशः या तो 13 और 17 हैं या 12 और 18 हैं। पहली स्थिति तो तब है जबकि गणित में 13 हैं तो अंग्रेजी में 17 हैं। तो पहली स्थिति तो ये है, या दूसरी स्थिति होगी कि गणित में उसके अंक हैं 12 और अंग्रेजी में उसके अंक हैं 18। प्रश्न 6, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहां हम मान लेते हैं कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर है, तो हमें प्रश्न में यह दिया गया है कि बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, इसलिए बड़ी भुजा उसकी होगी x प्लस 30 मीटर, और विकर्ण क्योंकि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, इसलिए विकर्ण बराबर होगा x प्लस 60 मीटर। तो हमने क्या किया, एक कच्चा चित्र बनाया जिसमें हमने आयताकार खेत की जो छोटी भुजा है उसको x मीटर लिया, बड़ी भुजा
आयताकार खेत की होगी x प्लस 30 मीटर और विकर्ण होगा x प्लस 60 मीटर, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। अब हम देखते हैं कि हम एक समकोण त्रिभुज प्राप्त करते हैं जिसका लंब x मीटर है, आधार x प्लस 30 मीटर है और विकर्ण x प्लस 60 मीटर है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, इसलिए x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र से हमने दोनों पक्षों में प्रसार किया तो हमने प्राप्त किया x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, जहां दोनों पक्षों में x स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया, काट दिया, तो हमारे को जो समीकरण प्राप्त हुआ वो समीकरण है x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। हमने क्या किया, हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से दोनों पक्षों में प्रसार किया और एक समीकरण प्राप्त किया, जो समीकरण है द्विघात समीकरण है, वो है x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब इस समीकरण की हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करी तो x स्क्वायर का गुणांक a 1 है, x का गुणांक b माइनस 60 है और अचर पद c माइनस 2700 है। इसलिए इसका विभक्तिकर ज्ञात करें तो विभक्तिकर हम जानते हैं कि d b स्क्वायर माइनस 4ac होता है और यहां b है माइनस 60, तो इसलिए d विभक्तिकर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात माइनस 60 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा c का मान अर्थात माइनस 2700, जो सरल करने से हम प्राप्त करते हैं 3600 प्लस 10,800 और ये मान हो गया 14,400 के बराबर। अब हम देखते हैं कि 14,400 एक धनात्मक संख्या है अर्थात 0 से बड़ी है, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। अब मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं। द्विघाती सूत्र हम जानते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a होता है, जहां हमने माइनस b तो माइनस माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट डी अर्थात अंडर रूट 14,400 बटा 2a अर्थात 2 गुणा 1 लिखा और 14,400 का वर्गमूल हम जानते हैं 120 के बराबर होता है, इसलिए हमने प्राप्त किया 60 प्लस माइनस 120 बटा 2। अब धनात्मक चिन्ह एक लेंगे और एक ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमें दो मान प्राप्त होते हैं। दो मान हैं, धनात्मक चिन्ह लेने से तो हमने प्राप्त किया 60 प्लस 120 बटा 2 और ऋणात्मक चिन्ह लेने से हमने प्राप्त किया 60 माइनस 120 बटा 2। हल करें, सरल करने से हमने प्राप्त किया 180 बटा 2 या माइनस 60 बटा 2, जो कि प्राप्त होते हैं 90 और माइनस 30, अर्थात एक मान x का 90 है और दूसरा माइनस 30 है। अब x हमारी खेत की छोटी भुजा है और वह भुजा की लंबाई ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसलिए हमें x बराबर माइनस 30 को छोड़ना पड़ेगा। अतः हमारा x का मान होगा x बराबर 90 मीटर, अर्थात आयताकार खेत की छोटी भुजा 90 मीटर है और बड़ी भुजा 90 प्लस 30, क्योंकि बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर है इसलिए बड़ी भुजा होगी 90 प्लस 30 मीटर अर्थात 120 मीटर। प्रश्न 7, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहां हमें इस प्रश्न में दो शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त है कि संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और दूसरी शर्त है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है।
हमने माना कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। तो प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है। दूसरी बात जो हमें दी है, दूसरी शर्त जो हमें दी गई है प्रश्न में, वो ये है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, अर्थात वाई स्क्वायर 8x के बराबर है। अब हमने दो समीकरण प्राप्त कर लिए। पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 और दूसरा है वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो वाई स्क्वायर का मान दूसरे समीकरण से यदि हम पहले समीकरण में रखते हैं तो हम प्राप्त करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, जो एक द्विघात समीकरण बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हमारे मानक रूप के समीकरण से करते हैं। तो हम प्राप्त करते हैं ए बराबर 1 है, बी बराबर माइनस 8 है और सी बराबर माइनस 180 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स का गुणांक माइनस 8 और अचर पद माइनस 180 है। इसलिए डी विभक्तिकर का मान क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी के मान हमने रख दिए, माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस 180, जो कि हो गया 64 प्लस 720 बराबर 784। और हम देखते हैं कि 784 एक धनात्मक संख्या है, 0 से बड़ी है, अतः मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। अतः इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। हम मूल ज्ञात करते हैं, तो मूल द्विघात सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। द्विघात सूत्र हम जानते हैं कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। यहां b, d और a के मान हम रखते हैं, तो माइनस माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 784 बटा 2 गुणा 1। यहां हमने b, d और a के मान द्विघात सूत्र में रख दिए। सरल करते हैं तो क्या प्राप्त करेंगे, हमने प्राप्त किया 8 प्लस माइनस 28 बटा 2, जो दो मान देगा, एक धनात्मक 28 लेने से देगा और एक ऋणात्मक 28 लेने से देगा। तो धनात्मक मान लेने से तो हमने प्राप्त किया 8 प्लस 28 बटा 2 और ऋणात्मक लेने से प्राप्त किया 8 माइनस 28 बटा 2। सरल करने से प्राप्त होगा 36 बटा 2 और दूसरा मान है माइनस 20 बटा 2। तो 36 बटा 2 अर्थात 18 और माइनस 20 बटा 2 बराबर माइनस 10। हमने दो मान प्राप्त कर लिए। अब यदि x बराबर माइनस 10 है तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस 80 होगा, जो कि असंभव है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती। इसलिए हम x बराबर माइनस 10 को छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। यह मान मान्य नहीं है, यह मान एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमने धनात्मक मान लिया x बराबर 18, तो यहां हम प्राप्त करेंगे वाई स्क्वायर बराबर होगा 8 गुणा 18 समीकरण 2 से, जो कि 144 के बराबर है। इसलिए y के दो मान होंगे, अंडर रूट 144 का जब लेंगे तो प्लस माइनस 12 दो मान मिलेंगे, एक तो प्लस 12 और एक माइनस 12, अर्थात हमारी अभिष्ट संख्याएं होंगी 18 और 12 या 18 और माइनस 12। अतः हमारी अभिष्ट संख्याएं हैं 18 और 12 या 18 और माइनस 12।